Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में CSIR के PYQs को स्टडी करेंगे। ये पार्ट 7 है वीडियो का। मॉल बायो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर बात कर रहा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की। ठीक है, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के पास्ट ईयर्स के अंदर। एंड देखो ये पार्ट सी का एक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। और पार्ट सी क्वेश्चन में क्या होता है, यूजुअली क्वेश्चन वो लेंदी होता है। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होता है यूजुअली, और उसके अंदर सिर्फ डमी डाटा भरा होता है जो हमें यूज नहीं करना। ठीक है, आप ऑप्शन देके पता लगा सकते हो, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि चीजें शायद इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है ये फर्स्ट में क्या कर रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को बैठ के यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर एक पेंटल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, फिर उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्म करेंगे। ठीक, सिंथेसिस होगा, एक में हमारा क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रिक्वायर डीएनए सिंथेसिस प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसमें हेलिक्स जो होता है आपका अनवाइंड करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर। और जो एक डीएनए स्ट्रैंड होगा जिसका कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगा उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, स्ट्रैंड। और जिसका डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा उसे हम क्या कहेंगे, लैगिंग। तो यहाँ बैठ के इसने अब तक सिर्फ ये जो फैक्ट्स है उसे बैठ के एक्सप्लेन किया है जो सबको पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर ये कह रहा है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं फ्रेगमेंट्स हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। अब इसने क्वेश्चन पूछा, द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स नीड टू बी मैच्योर्ड इनटू कंटीन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंजाइम्स। तब ये पूछ रहा है। अब ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो फॉर्म हुए हैं सबसे पहले उसमें प्राइमर रिमूवल की नीड है। सबसे पहले प्राइमर को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो प्राइमर रिमूव हुआ उस पर गैप हो रह जाएगी उस जगह पे, तो गैप को फिल किया जाएगा, तो डीएनटीपी से ऐड किए जाएंगे। गैप को फिल करने के बाद जो गैप्स है ना लाइगेट किया जाएगा। तो ये जो दोनों एक्टिविटी है किसकी है, डीएनए पॉल 1 की एक्टिविटी है दोनों। ठीक, प्राइमर रिमूवल जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है। ये बात भी ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बच्चों को नाम पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता इस एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, और गैप फिलिंग कौन सी होती है, ये होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉल एक्टिविटी। ठीक, फिर आपको डीएनए लाइगेस आएगा, लाइगेट कर देगा, तो आंसर आप हो गया आपका सेकंड। फिर हम आते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर मेड अबाउट बैक्टीरियल डीएनए गाइडेस। तो बैक्टीरियल डीएनए गाइडेस की बात की गई है जो कि नेगेटिव सुपर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके चलते हैं डी से, थोड़ा इजी होगा समझना। तो अच्छा ये वाली बात बताता हूँ कि जो आपको टॉपो आइसोमरेज होता है। ठीक है, अब देखो कि आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए आपका हेलिकल वे में इन्वाउंड होता है। अब अगर कभी रस्सी आपने देखी होगी, अगर आप रस्सी को इस तरह से अनवाइंड है और बीच में से आप इसे खोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अनवाइंडिंग हमें करनी पड़ती है, चाहे हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं चाहे हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। अनवाइंडिंग आपको बेटा करनी पड़ेगी। जब आप अनवाइंडिंग करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सुपर कॉलिंग क्रिएट हो जाएगी। सुपर कॉलिंग का समझो कि नॉट्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कॉइल्ड है एक दूसरे के राउंड, फिर आप इन्हें ओपन करो तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगी और नॉट्स बन जाएंगी, जिस वजह से फर्दर अनवाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट ये नोट है, ध्यान रखना इस बात, कभी आगे यूज होगा। क्लियर, इसी को हम कह रहे हैं सुपर कॉलिंग। अभी सुपर कॉलिंग नेगेटिव सुपर कॉलिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव सुपर कॉलिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा, आपका टोपोइसोमेरेस दो टाइप के हैं, टोपोइसोमेरेस 1 और टोपोइसोमेरेस टाइप 2। टोपोइसोमेरेस टाइप 1 में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि टोपोइसोमेरेस सेकंड के अंदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, टाइप सेकंड जो होता है एटीपी डिपेंडेंट होता है, जबकि टाइप 1 एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। एटीपी पे डिपेंड नहीं करती इसकी एक्टिविटी, एक्सेप्ट डीएनए, सॉरी एक्सेप्ट रिवर्स गाइडेस करके एंजाइम है। ठीक, तो टोपो 1 ए के अंदर आता है। अब देखो ये 1 जो है ना, ये 1 भी दो में डिवाइडेड है, 1 ए और 1 बी। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊं कि 1 ए में आपको जो भी ऑर्डर नंबर के होंगे, जैसे दो टोपाइसोमेरेस 1 टोपाइसोमेरेस 3, ठीक है, इस तरह से मिलेंगे। सेकंड के अंदर जो भी सर इवन वाले हैं वो मिलेंगे, जैसे कि 2 4 6 टोपाइसोमेरेस। ठीक, अब 1 को डिवाइड किया हमने फर्दर 1 ए 1 बी में। ठीक, 1 बी में आपको सिर्फ 1 आपको 1 बी ही मिलेगा। ठीक, और 1 ए में आपको कई सारे मिल सकते हैं, जैसे कि आपको मिल सकता है डीएन टोपोइसोमेरेस 1। ठीक है, आपको मिल जाएगा टोपोइसोमेरेस 3 और आपको मिल जाएगा रिवर्स गाइडेस। रिवर्स गाइडेस
अभी जो 1 होता है ये आपको सिर्फ बैक्टीरिया में मिलेगा, 3 आपको बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स दोनों में मिलेगा, और रिवर्स गैरेस आपको आर्किया और बैक्टीरिया में मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारा डाटा, इससे काफी टॉप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। और 1 बी के अंदर 1 बी मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये आता है। अब सेकंड को भी हमने डिवाइड किया सेकंड ए और सेकंड बी में, सेकंड ए और सेकंड बी में। सेकंड ए के अंदर आपका क्या आ गया, जैसे कि आपका आ गया डीएनए टोपोइसोमरेज, टोपोइसोमरेज सेकंड हो गया, टोपोइसोमरेज 4 हो गया, और आपका हो गया डीएनए गायरेज। ठीक है, अब तो ध्यान बात देनी है, हम डीएनए गायरेज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए किस ग्रुप के अंदर आता है और क्या क्या करता है। ठीक। और बी के अंदर आपको मिल जाएगा टोपोइसोमरेज 6। ठीक, 6 मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये आपको सेकंड आपको मिलेगा बैक्टीरिया, सेम फॉर्मेट है, बैक्टीरिया के अंदर 4 आपको मिलेगा बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स के अंदर, गायरेज आपको मिल जाएगा आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और जो सेकंड बी है उसके अंदर आपको 6 मिला, जो आपको प्लांट्स मिल जाएगा। ठीक है। अब एक बात और कि जो सेकंड वाले होंगे टोपोइसोमरेज, वो लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं 2, चाहे सेकंड ए है चाहे सेकंड बी है। और जो टोपोइसोमरेज टाइप 1 वाला था उसके अंदर 1 ए वाले में 1 से लिंकिंग नंबर चेंज होगा। अब जिसको नहीं पता लिंकिंग नंबर, तो देख के आना, वीडियो मिल जाएगी, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो 1 बी वाले होंगे वो किसी भी इंटीजर से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 स्पेसिफाइड नहीं है वहां पर। क्लियर? तो ये बात जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मैं स्पेसिफिक डाटा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो चीजें। ठीक है, तब इसने कहा भी डीएनए जो गायरेस है वो नेगेटिव सुपरकॉन इंट्रोड्यूस करता है, ये तो उसने क्वेश्चन में ही बता दिया। तो इसने कहा डिक्रीजेस लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए बाय 2। तो हाँ जी, ये 2 से करता है, क्योंकि ये टोपोइसोमरेज टाइप सेकंड के अंदर आता है, सेकंड में भी स्पेसिफिकली सेकंड ए। ठीक है। गायरेस एटीपी डिपेंडेंट है, तो हमने कहा टाइप सेकंड एटीपी डिपेंडेंट होगी, जबकि टाइप 1 नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या है, रिवर्स गायरेस। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। गायरेस जो है, गायरेस यहाँ पे डीएनए गायरेस की बात हो रही है। ठीक है, इसकी रिवर्स गायरेस नहीं है ये। तो हाँ, एटीपी डिपेंडेंट है, और वैसे भी रिवर्स गायरेस होता वो भी एटीपी डिपेंडेंट होता। ठीक है, इफ गायरेस एक्टिविटी इज इनहिबिटेड, अगर गायरेस को हमने इनहिबिट कर दिया तो हमारा रेप्लिकेशन इनिशिएशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, गायरेस कर क्या रहा है, गायरेस इस सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, गायरेस स्पेसिफिकली नेगेटिव सुपरकॉइल इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, पॉजिटिव सुपरकॉइल को रिलीव करने के लिए नेगेटिव सुपरकॉइल इंट्रोड्यूस करता है। ठीक। और यूज, ठीक है। और अच्छा, जब हम अनवाइंडिंग कर रहे होते हैं ना, अब अनवाइंडिंग करके हम ये कॉइल्स सुपर कॉइलिंग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और सुपर कॉइल को रिलीव करना जरूरी है, वरना अनवाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अनवाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो क्या नहीं, दिन एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अनवाइंडिंग ही तो होती है सबसे पहले। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसे निबिट कर दें गायरेस को, तो डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा इनिशिएशन के अंदर, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ए में बी का अपोजिट लिखा है। ठीक, तो एक गलत होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नॉट ट्रू, यानी लिख लिया करो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ओनली ए इनकरेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, तो उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट बैक्टीरियल रेप्लिजोम इज इनकरेक्ट। ये बात है, इनकरेक्ट पूछा इसने। अब देखो, इसमें फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना, 3 समझ पढ़ना, कुछ समझ नहीं आएगा, कभी वाला डाटा पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो याद नहीं होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सीएसआर ऐसे देखा, बहुत बच्चे इसे पढ़ेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है, आपको क्या देखना, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो सीएसआर को पता है ये जो वैल्यू, ये डाटा, ये इनवैलिड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्वेश्चन फोर्थ लिखा है, द ई कोलाई हैज ओराइसी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ आपके किसकी बात कर, रेप्लिजोम की बात करें, जहां से बिकॉज आपको पता है कि रेप्लिकेशन ये नहीं कि कहीं से भी सेट हो जाएगा डीएनए के अंदर। ठीक है, रेप्लिजोम से होगा। ठीक है, एक तो होता है ना कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ना मल्टी रेप्लिकॉनिक, यानी कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनो रेप्लिकॉनिक। ठीक है, मोनो रेप्लिकॉनिक यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक। और ये बात देख लेने वाली चीज, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस वाली बात में, लेकिन आप क्वेश्चन पे आए तो हमने कहा ये कोलाई जो है और आई सी कैरीज रिपीट्स ऑफ 2 सीक्वेंस मोटिव। अगर हम ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, सर जो आपका मोन रेप्लिकॉनिक और मल्टी रेप्लिकॉनिक में कह रहा हूँ, रेप्लिकॉन वो यूनिट जगह है जहाँ से निशन स्टार्ट होगा, तो उस रेप्लिकॉन के अंदर आपको इन शॉर्ट क्या मिलेंगे, आपको ओराई देखने को मिलेंगे। उसी ओराई के अरेंजमेंट की बात की गई है। ई कोलाई के अंदर ओराई सी होता है, यीस्ट जो यूकैरियोट का एग्जांपल है उसके अंदर ओराई, उसके अंदर होता है एआरएस, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ओराई सी में आपको 2 टाइप के मोटिव मिलते हैं, 9 नंबर रिपीट्स की 5 कॉपीज मिलती है, और 13 नंबर रिपीट्स मिलता है। ठीक है, अब इस 9 नंबर रिपीट्स पर आकर डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंडिंग होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसे डीएनए ओलिगोमराइजिंग रीजन, डीएनए ए ओलिगोमराइजिंग रीजन, बिकॉज डीएनए ए प्रोटीन आकर बाइंड करता है 9 नंबर रिपीट्स पर। ठीक है, और 30 नंबर रिपीट्स पर अनवाइंडिंग स्टार्ट
करता है। ठीक है, तो 30 रिपीट्स को हम कहते हैं DUE, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात कही है कि 9 पर तो अनवाइंडिंग हो रही है, कह रहे हैं ना कि बिकम्स सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और 13 रिपीट्स पर क्या हो रहा है, 13 रिपीट्स पर डीएनए आके बाइंड कर रहा है, तो ये अपोजिट कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट है, आप आंसर पता लगा सकते हो कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इनकरेक्ट। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, better books and tech backers. So thanks for all these extreme. See you next time. Take care.